जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपके परिवार पीसीएस फंड पटना वाला में आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। चलिए, आज हो गया 6 मई 2023, लेकिन कल के करंट अफेयर्स वह 5 और 6 मई के करंट अफेयर्स आपके बीच हम लेकर आए हैं जबरदस्त। आज बातें भी होंगी 2023 का, यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में क्या बेरोजगारी दर बढ़ा है, घटा है। यानी कि हम देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स जो रिपोर्ट आया है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है CMIE के द्वारा कि उच्चतम स्कोर पर पहुंच चुका है यहाँ किसकी, तो यह कह रहा है बेरोजगारी दर अप्रैल में 8 पॉइंट देखे हैं, 8.11 के आसपास है। जबकि अगर देखा जाए जनवरी में कब था, तो जनवरी में देख रहे हैं कि 7.14% था। जीएसटी दर संग्रह बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। इसको कम होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। बातें होंगी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी। चलिए हम पहुंचते हैं पहला क्वेश्चन नंबर पे, और कहता है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने, हाँ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी क्या करते हैं, तो किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का अनावरण किया, किस देश में, तो आप जानते होंगे कि यह देश है मॉरिशस। मॉरिशस, अच्छा, आप कहेंगे वही मॉरिशस जो कि हम जानते हैं प्रवीण जगन्नाथ जी अभी भारत यात्रा पर आए हुए थे। हाँ, वही मॉरिशस देखा जाए, जिसके प्रधानमंत्री हमारे कौन हैं, तो प्रवीण जगन्नाथ जी हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। वही मॉरिशस जिसका अगर देखा जाए कि राजधानी पोर्ट लुइस है। कहाँ है, तो पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस है। और यहीं पे देवेंद्र फडणवीस जी पहुंचे हुए हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, और वहां पहुंचे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का अनावरण किया है। यह जो बातें हैं 2023 की है। 22 के पूछ देगा, क्या पूछेगा, कि पूछ देगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने दक्षिण अमेरिकी देश में कहां पहुंचे थे और वहां गांधी जी का प्रतिमा का निर्माण किए थे, तो वह कहेगा कि पराग्वे। और पराग्वे के सेंटियागो पेना जी वहां के राष्ट्रपति बने हैं। सेंटियागो पेना जी वहां के राष्ट्रपति बने हुए हैं, और 2022 में प्रतिमा का अनावरण करते हैं एस जयशंकर जी महात्मा गांधी के, पराग्वे में, दक्षिणी अमेरिका। जबकि यह पहुंचे हैं मॉरिशस में उप मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे, एक ही शिंदे, यानी एक नाथ शिंदे जी जो कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र नाथ फडणवीस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देवेंद्र फडणवीस से आगे बढ़ते हैं। कहता है एटलिस्ट जिनका नाम है टोरी 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 बावी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध क्या है। अब देखेंगे, जो एथलीट्स है ना, यह अमेरिका का है, यह अमेरिका का है, और यह सुर्खी में बना क्यों है, बात इतना गंभीर है कि यह 32 साल का उम्र में, 32 साल की उम्र में एक यह जो क्या है, लॉन्ग जंपर है, और यहाँ पे इतना ही नहीं, 3 बार के गोल्ड मेडलिस्ट है, 3 बार का गोल्ड मेडलिस्ट, कई खिताब अपने नाम कर दिए हैं। और इनका पता चल रहा है कि बीच में यह सोशल मीडिया से नहीं दिख रही थी, लेकिन जब शासन प्रशासन इसके पीछे पड़ती हैं तो देखती हैं यह इनका मृत शरीर पड़ा हुआ है। तो ये हैं जो कि अमेरिका से संबंध होते। कहाँ अमेरिका, तो कहेंगे कि फ्लोरिडा में, यहाँ की फ्लोरिडा से संबंध इनका था, फ्लोरिडा से इनका संबंध था। और यह जंपर थी, जबरदस्त की खिलाड़ी थी, लेकिन किसी बीमारी के शिकार में आ जाने के साथ यहाँ 32 साल की उम्र में इनका निधन हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, कहते हैं किस स्टेट के हाई कोर्ट ने क्या कह दिया है, किस राज्य का, यानी किस राज्य के हाई कोर्ट ने जाति आधारित जो सर्वे हो रहा था तत्काल स्टॉपेज बंद करने की घोषणा कर दिया। वह राज्य है, निर्देश दे दिया, वह राज्य है कोई और नहीं, हम लोगों का ही स्टेट बिहार है। और बिहार में कह दिया गया है कि जो जातिगत क्या बोलते हैं, जनगणना कराया जा रहा है, इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। क्यों, तो इसमें आ जाता है आपका
निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, और निजता का अधिकार आता है कि यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है अगर जाति क्लियरिटी हो जाती है तो। और इतना ही नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कई राजनीतिक पार्टियां, हाँ राजनीतिक पार्टियां जो होंगी ना, अपना रोटी सेकने में बहुत जबरदस्त भूमिका अदा कर देंगी जैसे ही जाति जनगणना हुआ। लेकिन फिर भी एक मुद्दा यह बनना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया, क्योंकि कर्नाटक गुजरात ये सब देखते हैं, कर्नाटक साइड में वहां पे जातिगत आंदोलन, वो उड़ीसा भी चल रहा है, उड़ीसा भी कर रहा है। लेकिन बिहार के हाई कोर्ट किस तरह से, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किस मामला में लगा के और यहाँ बंद करने की कोशिश किया है। हालांकि इससे कुछ तो फायदा भी होगा तो कुछ नुकसान भी होगा। फिलहाल अगर यह हाई कोर्ट की बात किया जाए तो ठीक है। अच्छा, पटना हाई कोर्ट कर रहे हैं, वहीं पटना हाई कोर्ट जिसकी स्थापना 1916 में होती है। हाँ, 1916 में, 1916 में तो बीएचयू की स्थापना होती है, मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं। और 1916 में तो लखनऊ का अधिवेशन होता है अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में। नरम दल गरम दल वहीं पे तो मिलते हैं। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने बोला था, क्या स्टेटमेंट बोलते हैं कि स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये तो लखनऊ का अधिवेशन बोलते हैं। अब 1917 में गांधी बिहार पहुंचते हैं, 1917 में गांधी चंपारण पहुंचते हैं और 3 कठिया जो पारित है 3/20 उसकी आंदोलन को सफल बनाते हैं। तब वहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि देते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे तो स्टार लगा ही लीजिएगा, स्टार लगा ही लीजिएगा। कहता है जबरदस्त क्वेश्चन है कि गेहूं और चावल में, गेहूं और चावल में, भैया सुने के हमने के यूपी बिहार वाला बहुत जबरदस्त खाने जा गेहूं और चावल, तो शीर्ष पर कौन बाटे वैश्विक स्तर पर, विश्व शीर्ष स्तर पर? तो यहाँ पे है भारत, ना है चीन हटे। यानी कि भारत के अलावा अगर भारत में देखा जाए सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है तो ये कहा है, यूपी है। लेकिन यह कह रहा वैश्विक स्तर पर जो पॉइंट लेकर आए हैं गेहूं चावल चाइना, तो फिर कहेगा कि मक्का चले जाइए अमेरिका, यानी मक्का से कह दीजिए कि अमेरिका। और दलहन दाल, दाल डी आ गया, तो डी से लास्ट में कर दीजिएगा इंडिया, यानी कि इंडिया होगा, दाल दलहन इंडिया। फिर कहता है गन्ना, गन्ना तो कहेंगे चलो हम चलते हैं कहाँ, तो दक्षिणी अमेरिका मोले तो ब्राजील में चलते हैं। अच्छा, ब्राजील चलेंगे, चलिए इधर भी घुमाते हैं। कहा जूट में, जूट यानी कि कहता है कि झूठ बोलता है, यानी जूट के साथ जूट लगाएंगे तो कहें झूठ नहीं बोलता है, ये कहाँ होगा, तो इंडिया होगा, भारत होगा। कहता है फिर कि तंबाकू, और तंबाकू में देखते हैं कि जबरदस्त तरीके से भूमिका अदा करता है, तो वह चीन है, तो कहेगा मूंगफली में, ये भी तो चीन ही है। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह जो हमारे द्वारा सेशन दिया जा रहा है जबरदस्त तरीके से आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता होगा तो जरूर लाइक तो बनता ही है, लाइक करेंगे, और साथ साथ अगर सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो इस प्रकार के जैसे ही हमको वीडियो आपके पास लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर नाचते हुए चला आएगा। दोस्त चलिए आगे बढ़ते हैं। एडीबी की बात होगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बातें हो गई, और कहता है कि एडीबी के जैसे ही बात होती है, एडीबी की जैसे ही बात होती है, कहता है कि निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन हुआ, लेकिन पूछ रहा है कि कहाँ हुआ है, तो कहिएगा कि यह हुआ है कि साउथ कोरिया, यानी उत्तरी कोरिया नहीं, उत्तरी कोरिया में कौन जाएगा, किम जोंग उन के पास। यह कहता है कि हम जाएंगे तो दक्षिण कोरिया जाएंगे, उसके पड़ोसी देश में जाएंगे, यानी कि दक्षिण कोरिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एडीबी आ गया। अच्छा, एडीबी जिसकी स्थापना हम देखते हैं कि 1966 में होता है इसकी स्थापना। इसका हेड क्वार्टर पूछे तब तो कहिएगा इसका हेड क्वार्टर फिलीपींस के मलीना में है, मलीना में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। चलिए क्लियरिटी हो गया। यानी कि अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि FIM जूनियर जीपी में प्रतिस्पर्धा भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन जाएंगे। इनका नाम जबरदस्त है, जिनका नाम कहते हैं नेफ्री मैनुअल, क्या है, नेफ्री इमैनुअल,
नेफ्री इमैनुअल यह हो जाएंगे, क्योंकि मई में किसमें, हाँ क्या किसमें चल रहा है, मई में, यानी कि अभी तो मई चल रहा है, यानी कि 15-18 के बीच में यहाँ पे मई में होने वाला है, 2023 में होने वाला है क्या, तो जूनियर FIM। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए कि यह रेस होगा, और रेस होगा, राइट डाउन करते रहिएगा आप, देखते ना रहिए जी, आपको भी नहीं करें, आप सभी को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ साथ में बैठे हैं तो पढ़ाई हो रहा है। अब देखते हैं कि मई 2023 में यह होगा, लेकिन रेस होगा कहाँ होगा, तो कह दीजिएगा एंटोनियो गुतारेस कहाँ के हैं, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतारेस पुर्तगाल के हैं, तो पुर्तगाल में हर रेस होने वाला है मई 2023 में, तो ये जमे हुए हैं। अब जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच आ गया, कहता है कि एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल CU चयन किसने लॉन्च कर दिया, एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल CU किसने लॉन्च किया, CU चयन किसने लॉन्च कर दिया है, तो यह लॉन्च किया है UGC। अच्छा, आप जैसे ही UGC की बात आती है तो कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बातें कहते हैं का, कि जो 1953 में 1953 एक्ट के अकॉर्डिंग 1956 में इसकी स्थापना हो जाती है, उसी की बात करते हैं, कहें हाँ। अब यहाँ पे यह देखेंगे कि शिक्षण की तो बात करता ही है, यहाँ पे रिसर्च यानी कि अनुसंधान का ही देख रेख करता है, अनुसंधान का ही UGC देख रेख करता है, एग्जाम मिस कराता रहता है। अब हम आगे आते हैं तो देखते हैं कि वायुसेना के उप प्रमुख विवेक राम चौधरी थे, हाँ प्रमुख थे, उप प्रमुख किसे बना दिया गया है, तो कहता है राइट डाउन करेगा आशुतोष जी को, आशुतोष दीक्षित को, लिख लीजिएगा कि आशुतोष दीक्षित, शीला दीक्षित नहीं, आशुतोष दीक्षित। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख नियुक्तियां LIC, हाँ वही LIC सिद्धार्थ मोहंती जी इसके निर्देशक बने गए हैं, निर्देशक बनाए गए हैं। वहीं साइकिलिंग और महासंघ की बात करा जाए तो पंकज सिंह जो नोएडा से MLA हैं, और यहाँ पे साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। पिताजी का नाम आप सब जानते होंगे, राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, जो राजनाथ सिंह MP हैं, कहाँ से, तो लखनऊ से, जो कि जानते होंगे ना आप सब, शत्रुघ्न सिन्हा के पत्नी पूनम सिन्हा को हराकर यह विजयी हुए हैं, और रक्षा मंत्री हैं, जो कि पहले गृह मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन गृह मंत्री हम देखते हैं कि कौन, तो अमित शाह जी आ जाते हैं, तो यह रक्षा मंत्रालय इनके हाथों में चली जाती है, और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन जी रहती हैं, तो चला जाता है उनके हाथों में वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी रहते हैं, अरुण जेटली जी का निधन हो जाता है, तो निर्मला सीतारमन क्या बन जाती है, वित्त मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, और रमेश पोखरियाल निशंक जी शिक्षा मंत्री पहले बनाए जाते हैं, लेकिन उनको हटा देने के बाद शिक्षा मंत्री बन जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। आगे बढ़ते जाएंगे। नितिन गडकरी जी हैं, जहाज रानी मंत्रालय जबरदस्त काम कर रहे हैं, आगे बढ़िए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है CMIE, और यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स ने के अकॉर्डिंग अप्रैल 2023 में 4 महीने की अगर देखता है उच्चतम स्कोर, तो 8.11% जब्त किए, का है कि बेरोजगारी दर बढ़ गया है। जनवरी में देखते हैं 7.14 है, फरवरी में देखते हैं 7.45 है, और मार्च में देखते हैं कि 7.80% है, और अप्रैल में 8.11% हो जाता है। तो साथियों आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते होंगे कि सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए एक चीज और बताने का प्रयास करिएगा,
कि अभी देखा जाए कि सुर्खियों में बना हुआ है 142 अनुच्छेद। सुर्खियों में बना हुआ 142 अनुच्छेद क्या कह रहा था कि जो अगर देखा जाए कि तलाक की जो प्रक्रिया थी 6 महीना, अब वह 6 महीना न रखकर सीधे कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब जो तलाक की जो बातें होंगी तो असहमति पर 6 महीना के बजाय 7 दिन के अकॉर्डिंग 7 दिन में ही यह पुनः समाप्त हो सकती हैं और तलाक की जो प्रक्रिया है यह पूरा हो जाएगा। यानी कि तलाक जो 6 महीना की इंतजार करना पड़ता था यह नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो 142 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग यह जो सुर्खियों में बना हुआ है। और देखते हैं कि सितंबर 2022-23 में देखा जाए कि भारत में होने वाला है G20 का बैठक, जो जम्मू और कश्मीर में होगा। तो कुछ देखते हैं कि गतिविधि देखने को मिल रहा था। तो वहाँ पे मार्कोस कमांडो जो पहुँचे हैं हमारे, और मार्कोस कमांडो के साथ साथ एसपीजी भी पहुँचे हैं। और वहाँ पे देखते हैं कि कल की घटना में 5 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। उनको हम तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान उनके आत्मा को शांति पहुँचाए। क्योंकि देश की पुकार में अगर देश का एक सेना शहीद हो जाता है तो बहुत ही दुखदायक बातें हैं। क्योंकि देखा जाता है कि बड़े लोग कहाँ ही अपने बेटे को शहीद पुलिस बनाते हैं, प्रशासन बनाते हैं, सैनिक बनाते हैं। इसी पर मुझे एक शेर याद आता है उनकी शहादत पर। उनके नाम देते हैं यह शेर कि 86 रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं, 86 रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं, हुकूमत पाई तो फिर बेटे को डलहौजी बनाते हैं, किसान के ही बेटे सरहद पर जान देते हैं, बड़े लोग कहाँ अपने बेटे को फौजी बनाते हैं, बड़े लोग कहाँ अपने बेटे को फौजी बनाते हैं। तो साथियों, इस तरह से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित है। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। और एसपीजी और हमारे जो है माइक्रोज कमांडो हैं, मार्कोज कमांडो है, पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर में और जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्शन देने का कार्य करेंगे। क्योंकि बराक ओबामा जो 2015 में आते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मार्कोज कमांडो और एसपीजी ही दिया था। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।